कुछ दिन पहले हरदोई दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव जिन्ना वाले बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए। हालांकि अखिलेश यादव अब भी अपने बयान पर टिके हैं। भैया दूज पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग फिर से किताबें पढ़ें। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वह इस बार हारने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 7 साल में पेट्रोल डीजल के दाम 200% से बढ़ाकर 10% घटाने वाली भाजपा सरकार का झूठा खेल जनता समझ चुकी है। भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दाम 0 भी कर दे तो भी जनता इन्हें चुनाव में 0 ही कर देगी। अब सरकार का ये तर्क कहाँ गया कि पेट्रोल डीजल के दाम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वह सरकार बनने पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की विशाल प्रतिमा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगवाएंगे। ऐसे कम सम्राट होते हैं, उनको सम्मान नहीं दिया गया है। समाजवादी लोगों ने हमेशा आपके समर्थन में कहा है कि अगर उनके सम्मान में हमें कोई बड़े स्थान पे, कन्नौज में तो करेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का सम्मान। अगर हमें ये पूर्वांचल समाजवादी एक्सप्रेस वे पे कहीं भी सम्मान करना पड़ेगा, उनकी प्रतिमा लगा करके, उनका म्यूजियम बना करके या उनके इतिहास की जानकारी देने का काम करना पड़ेगा। जिन्ना संबंधी बयान पर अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं फिर से कहूँगा कि लोगों को फिर से इतिहास की किताबें पढ़नी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, पुलिस का उत्पीड़न बढ़ा है, कोई न्याय देने वाला नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतदान और मतगणना के समय सतर्क रहने की सीख देते हुए कहा कि भाजपा चुनाव से पहले कुछ भी कर सकती है। भाजपा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत नहीं मान रही, वह सब कुछ बेचना चाहती है। महंगाई में नियंत्रण लग सकता था, चीजें सस्ती होती, नौजवानों के लिए इन्वेस्टमेंट के बहाने नौकरी रोजगार मिल जाते। इस सरकार ने न केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को नहीं माना है, वही डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी का जो सिद्धांत था कि इनको हक और सम्मान मिल जाए, उस हक और सम्मान को भी छीना जा रहा है। चीजें बेची जा रही हैं, बाजार में हर चीज लगा दी है। कोई सरकार अगर चीजें बाजार में लग जाएगी तो कोई खरीदने आ ही जाएगा। सब कुछ बेचना चाहती है सरकार, और ये सरकार बनी रही तो हो सकता है सब कुछ बेच करके सरकार को भी आउटसोर्स करके छोड़ के चले जाए। भाजपा सरकार मेट्रो का एक स्टेशन नहीं बना पाई। मुख्यमंत्री जिस जेल का इटावा में उद्घाटन करने गए वह सपा की देन है। भाजपा का एक ही काम है, बड़े पैमाने पर पैसे बांटकर वोट खरीदना। सीएम योगी के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जा रही है, बाबा इलेक्शन में ना उतरें। खुद के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी तय करेगी और मैदान में जब उचित समझा जाएगा उसी समय चुनाव मैदान में पहुंचूंगा। इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का आज अपना कार्यालय हो गया है, लखनऊ राजधानी में कार्यालय हो गया। ये शुरुआत है, और थोड़ा बहुत अगर सहयोग और भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो आपका लखनऊ में तो नहीं, दिल्ली में घर परमानेंट हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की।